पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स है ना, उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन लूजर, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को भी ना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज्यादा। और मेरे विचारों को, मेरी बातों को आप सुनेंगी, झेलेंगी, जो मैं आगे कहने वाला हूं। थैंक यू सर। सर हम आज स्पेसिफिकली जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के जो करंट हालात चल रहे हैं उन सब पे बात करेंगे। लेकिन इन तमाम टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने पढ़ा कि इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बोला है कि 2030 तक हम स्पेस फ्लाइट बनाने वाले हैं, जहां पर लोकल लोग स्पेस में जाएंगे, वहां पर स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और एक बंदे पे जो खर्च होगा वो इंडियन 6 लाख रुपए होगा। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसरो एक बार फिर स्पेस की दुनिया में धमाल मचाने जा रहा है। इसरो ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हम 2030 तक स्पेस में आम नागरिकों को जाने के लिए स्पेसशिप बनाने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 भी चांद पर जाने के लिए लगभग रेडी हो चुका है। लगभग सारे परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ पाक मीडिया सरकार को कोस रही है। मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को कौन समझाए कि देश मजहबों से नहीं, दिमाग और नीतियों से चलता है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो को शुरू करते हैं। हमने ये देखा खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक बड़ी उसकी डिटेल्स हैं कि मैनुअली इतने जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दिया जाएगा और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमने पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे और हमने मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा उनका रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो महल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया। इसी तरह एक पाइपलाइन ईरान से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी। और जैसे आप बता रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान और फिर वो असम और इन इलाकों में वो सारा जाएगा, नेपाल तक उसकी रीच होगी। तो इलाकाई कोऑपरेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स है ना, उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन लूजर, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को भी ना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज्यादा अगर वो ये करते हैं। तो पाकिस्तान की इन पॉलिसियों की मुझे तो कभी समझ नहीं आई। व्हाई डू दे हैव सच ए हेल बेंट एंटी इंडिया पोस्चरिंग? इनको क्या उसमें फायदा है?
सिवाय इसके कि इन्होंने 75 साल में बस इसी किस्म की सियासत की है और इनको समझ नहीं आ रही कि इससे अलग होना इनके फायदे में है। कि मैंने पढ़ा कि इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बोला है कि 2030 तक हम स्पेस फ्लाइट बनाने वाले हैं, जहां पर लोकल लोग स्पेस में जाएंगे, वहां पर स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और एक बंदे पे जो खर्च होगा वो इंडियन 6 लाख रुपए होगा। तो अगर 2030 तक इसरो कर जाता है, क्योंकि ये खबर बहुत निराली है हमारे लिए, कभी दुनिया में किसी ने ये बात नहीं कही, तो इंडिया अगर ये कर जाता है तो इसका दूसरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, दूसरी दुनिया पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो देश जो साइंस को, स्पेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि हम भी इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है और आने वाला जो भविष्य है वो स्पेस टेक्नोलॉजी का ही है, इनफैक्ट अभी से शुरू हो चुका है। तो उन देशों को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि आपके पास संसाधन कम हो, आपके पास इनफैक्ट पैसे कम हो, तब भी आप स्पेस जैसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में सपने देख सकते हैं और उन सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के इसरो ने करके ये दिखाया है। तो ये सबसे जो बड़ी बात ये है। इसके बाद आते हैं कि जो स्पेस टूरिज्म की आप बात कर रही हैं, तो स्पेस टूरिज्म शुरू हो चुका है। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो स्पेस टूरिज्म कर चुके हैं, लेकिन उसकी जो लागत है वो करोड़ों रुपए की थी, क्योंकि स्पेस बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगी तकनीक है। एक एक चीज को वहां पे करने के लिए बहुत ज्यादा R&D और बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन इंडिया ने पूरी दुनिया को ये करके दिखाया कि नहीं, कम संसाधन में भी, कम पैसे में भी स्पेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और हम लगातार जो है वो मैन्ड मिशन के लिए भी काम कर रहे हैं लगातार। अभी हमने कई सारे टेस्ट किए हैं, हमने जो स्पेस शटल्स है उस पर काम कर रहे हैं, उसको री एंट्री भी हमने कई बार टेस्ट कर ली है। कई सारे हमने अर्थ स्टेशन बनाए हैं। अभी भूटान में भी एक हमने डील की है भूटान के साथ कि वहां पे भी एक अर्थ स्टेशन बनाया जा रहा है, जो इन सारी चीजों को ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप तो धरती के एक कोने पर हो, लेकिन जब आपका शटल घूम के उधर जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको अलग अलग जगह पे स्टेशन चाहिए होते हैं, तो वो भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसको दुनिया इस नजर से देखती है कि टेक्निकली बहुत सुपीरियर है। कई लोगों ने, कई देशों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया था, उनमें अमेरिका भी था, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून छपा था कि भाई स्पेस एलीट क्लब जो है अंदर सूट बूट पहने हैं और बाहर जो इंडिया को दिखाया जाता है कि एक गाय लेकर वो आ रहे हैं। तो जब हमने मार्स पर अपना सैटेलाइट भेजा और दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा कमाल नहीं किया है, वो कमाल इंडिया ने किया कि पहली ही बार में अपना सैटेलाइट जो है वो मार्स पर पहुंचाया। तब उनको लगा कि अरे यार, ये तो हमने गलत पंगा ले लिया। तो बाद में कार्टून बदलना भी पड़ा था और एलीट क्लब में शामिल होना दिखाया गया था। लेकिन हाँ, यह है कि इंडिया ने बहुत सारे देशों को प्रेरणा दी है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और जो टूरिज्म की बात की जा रही है, स्पेस टूरिज्म, वो नेक्स्ट लेवल है टूरिज्म का, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा कमाई है। तो जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, इसरो है, वो सब इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है कि कहां कहां हम पैसे कमा सकते हैं, कहां कहां हम देश के काम आ सकते हैं। अब देखिए, सैटेलाइट लॉन्च करने में हमने कई विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम हर बार। अभी शायद वन वेब एक टेक्नोलॉजी है जिसके सैटेलाइट्स भेजने हैं। पिछली बार हमने शायद 36 भेजे थे, अभी फिर से भेजने हैं, वो उसकी तैयारी चल रही है। चंद्रयान 3 की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, हम फिर से भेज रहे हैं, चंद्रयान 3 भेज रहे हैं वहां पे। इसके अलावा भी हमारे मैन्ड मिशन के लिए, मैंने आपको जैसा कि बताया, काम चल रहा है। उसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं, अब फर्दर यहाँ की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी जो इसरो की टीम है वो काम कर रही है। तो स्पेस टूरिज्म भी ऐसी फील्ड है जहां पर गुंजाइश बहुत है, संभावनाएं बहुत हैं, और उसको भी इसरो एक्सप्लोर करेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो कम पैसे में कराएगा। जो काम आप अरबों रुपए में, करोड़ों रुपए में करेंगे, वो यहाँ पे आप कुछ लाख रुपए में कर पाएंगे। तो दूसरे जो लोग हैं, जैसे मेरे जैसा आम बंदा है, उसको बड़ी इच्छा है कि यार मैं स्पेस में जाके देखूं तो सही कि वहां से धरती दिखती कैसी है, क्योंकि बहुत सारे फिर वहां पे जो मिसकंसेप्शन है कि गलतफहमियां जो है कि धरती चपटी है कि गोल है, तो वहां से वो गोली नजर आती है, तो वो भी मैं देख पाऊंगा। तो वो बड़ी चीज है और इसरो इसके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है।